तो फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि ये हिंदी का है, हिंदी का सेकेंड चैप्टर का। इसमें 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका 35 में कितना सही हो पाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न करा है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है ना, वो कब बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। सन 1959 में ये बने थे। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे कि यदि आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ? ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों एक बात बता दें कि यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज यदि ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जरूर आप प्ले लिस्ट को एक बार चेक करें, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीका से प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बना हुआ है और वहां से आप अच्छे खासे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता से। ठीक है, चलिए चार नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? तो चार का आंसर क्या होगा? चार का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, मध्यम वर्ग को उजागर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो पांच का आंसर क्या होगा? पांच का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, बंगला भाषा का ये शब्द है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न जो छठा नंबर प्रश्न है चलेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक है ना, सेन साहब की कितनी लड़कियां था? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि सातवां नंबर प्रश्न है। और देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सोफर शब्द का अर्थ है। ठीक है ना, तो देखिए सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ड्राइवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोफर शब्द का मतलब क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आठवां नंबर प्रश्न है। आठवां नंबर प्रश्न कर रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? ठीक है ना, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, सेन साहब के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, 12 सितंबर 1961 को हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मदन अक्सर किसको हाथों से पिटाता था? तो मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, मदन जो है ना अपने पिता के हाथों से अक्सर पिटाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न और देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या करा है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा विष के दांत लिखा गया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, गिरधर लाल कौन है? ठीक है ना, गिरधर लाल कौन है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, मदन का पिता का नाम क्या है? तो गिरधर लाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 13 नंबर प्रश्न। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ठीक है ना, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। ठीक है ना, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 14 नंबर प्रश्न है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मदन की उम्र क्या थी? ठीक है ना, मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल जो है कि मदन का उम्र था। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न और देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक हानि चाहता था? ठीक है ना, तो इसमें शरीर का हानि मतलब चाहता था। तो किस में? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, लट्टू के नचाने में। लट्टू नचाने में ही ये लोग जो है क्या कर लिया था? तो मारपीट कर लिया था और उसका मतलब कासू को जो है कि मदन ने 2 दांत तो वो क्या कर दिया था? तोड़ डाला था, मतलब शारीरिक हानि पहुंच गया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 17 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? ठीक है ना, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 दांत जो है
वो तोड़ डाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ठीक है ना, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सेन साहब की फैक्ट्री में जो है वो गिरधर लाल क्या था? तो किरानी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? ठीक है ना, किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे? तो इसका आंसर का नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। गिरधर लाल के व्यंग से ऐठ कर रह गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मदन किसका पुत्र था? ठीक है ना, मदन किसका पुत्र था? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गिरधर का पुत्र था। ठीक है ना, मतलब गिरधर लाल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 20 के दांत पाठ की विद्या है। ठीक है ना, 20 के दांत क्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या कविता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ये कहानी है। ठीक है ना, ये क्या है? तो यह एक कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। ठीक है ना, सेन साहब की कार की कीमत कितना था? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 7,500 रुपया सेन साहब के कार की कीमत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नलिनी बोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो नलिनी बोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 18 फरवरी 1916 को नलिनी बोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नलिनी बोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना, नलिनी बोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। बदरघाट पटना में नलिनी बोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न है। और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है नलिनी बोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ठीक है ना, नलिनी बोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा था। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। नलिनी बोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ठीक है ना, तो इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? ठीक है ना, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नलिनी बोचन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किससे इस बात पर गर्व है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इस बात पर जो है इनके माता पिता को बहुत ज्यादा गर्व था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ठीक है ना, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। खोखा से ज्यादा ही डर था मोटर कार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सेन साहब की आंखों का तारा है। ठीक है ना, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। खोखा जो है ना सेन साहब की आंखों का तारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है खोखा को दांत किसने तोड़ा था? ठीक है ना, खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। मदन ने खोखा का दांत तोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ ही करते हैं, तो उस पंक्ति तो किस पाठ की यह पंक्ति ली गई हुई है? ठीक है ना, तो यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आपको पता है कि हम लोग जो है 20 के दांत ही कहानी को पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सीमा, रजनी, ओला, शेफाली, आरती पांचों बहनी किनकी थी? ठीक है ना, तो ये पांचों बहन जो है वो किनकी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। खोखा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, खोखा का ये था, तो यहाँ ये बी नंबर है और ये सी नंबर है। ठीक है ना, खोखा की थी पांचों बहनें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सेन साहब ने हर वक्त कहते थे कि मदन खोखा को जो है या ना तो इंजीनियर बनाना है या ना तो बड़ा बिजनेसमैन बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न जो लास्ट है। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ठीक है ना, मदन के लिए खाना क्या मामूली बात थी? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मार खाना जो है ना उसके लिए एकदम मामूली सा बात था। तो दोस्तों आपका 35 में कितना सही हुआ एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करेंगे और अपने मित्रों में एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।